Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICAR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can directly mail us on our mail ID, or you can mail us, contact us or comment us on our video. आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हमने आपको पहले भी थ्योरी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें हमने एरिक्सन का थ्योरी और कॉलबर्ग जीन पियाजे का हम आज करेंगे। हमने लर्निंग थ्योरी उसमें करी हुई है, जिसमें हमने बैंडुरा का, वॉटसन का, BF एस्किनर्स के कुछ थ्योरिस्ट, हमने 2 थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें हमने एरिक्सन और इन सब का। तो आज हम बात करते हैं जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अपना अप्रोच दिया है, अपना थ्योरी बताई है कि व्हाट जीन पियाजे थिंक्स अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने 4 स्टेजेस में इसको उन्होंने 4 स्टेजेस में 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो हम उसके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है दैट इज़ ग्रेजुअली सीखता है किसी भी चीज़ को, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से वो स्टार्ट करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। बेसिकली जैसे हम बात करेंगे सेंसरी मोटर, आगे हम स्टेजेस में पढ़ेंगे कि किस तरह बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस से, अपनी लर्निंग से, तो बच्चा जो होता है डायरेक्टली तो एनवायरनमेंट में सीखता नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, वो एनवायरनमेंट से सीखता है, पहले मदर फादर से सीखता है, उनको ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो ही बेसिकली जीन पियाजे सेज दिस थिंग। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 4 स्टेजेस से कंसिस्ट करता है, बनता है, जिसमें बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट सराउंडिंग से और धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में वो धीरे धीरे उसको डेवलप करना शुरू कर देता है। बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर स्टेज टू द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। लाइक मैं अगर बात करती हूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट सेट बाय जीन पियाजे। एंड फर्स्ट स्टेज वी कैन से इट इज़ सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर्स तक जो होती है, फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स, जिसमें बच्चे के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होता है कि बच्चे के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है विद द मूवमेंट एंड द सेंसेशन। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसकी ऑब्जेक्ट्स की आने लग जाती है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, लाइक ही इज़ अ लिटिल एक्सपेरिमेंटर हम कह सकते हैं। तो वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से सीखना शुरू कर देता है और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ और सेंसेस में डेवलप करना शुरू कर देता है स्कीम्स को। इट ऑल्सो डिस्कवर द रिलेशनशिप विद देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कि 1-2 बार जैसे वो एक्सपेरिमेंट करता है कि जैसे टॉय से खेलेगा, टॉय को देखेगा क्या है, तो मे बी उसको लग जाए दैट टॉय। तो इट इज़ बेसिकली कि वो लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, अपने सेंसेस को अपने मोटर रेस्पॉन्स की कोऑर्डिनेशन में लाना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, ऑब्जर्व करता है बहुत देर तक। तो बेसिकली सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर डेवलप होती है। इस पर क्वेश्चन भी आता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंसी से कि इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे कॉग्निशन डेवलपमेंट, किस में ये हमारा डेवलप होता है। तो इट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट परमानेंसी हमें सबसे पहले ही आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट कम्स आफ्टर द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें दैट इज फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स ओल्ड। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, सिम्बॉलिकली पहले तो क्या होता था, इंटरेक्ट करता था एनवायरनमेंट से, अपने टॉयज़ को देखता था, ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसको देखता था। नेक्स्ट क्या होता है कि सिम्बॉलिकली जो होता है वो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है सिम्बल्स के साथ, सच एज नंबर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, है ना। टॉयज़ को लेके उस डॉक्टर बनना शुरू, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर, इंजीनियर। सो बेसिकली ही इज़ एक्सप्लेनिंग एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल, जो कि सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को और अपने एनवायरनमेंट को, है ना। तो फॉर द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस उसको जानता है, उसको इम्प्लीकेशन आना शुरू हो जाता है प्ले का। इट कैन बी द अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल, जो कि सिम्बॉलिक थिंकिंग के साथ फैसिलिटेट करता है। तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो कि 2 से 7 साल के अंदर देखा जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म, कि बच्चा लाइक प्री ऑपरेशन 2 से 7 ईयर्स की एज में है, तो इट कैन बी रिजिड एनिमिज्म एंड इनएबिलिटी फॉर कंजर्वेशन कंसेप्ट, कि बेसिकली जैसे साइंस के कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करूँगी तो वो भी इस स्टेज में नहीं आती है। इस स्टेज में सिर्फ ये आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अ वाटर, तो ये कैसे बना, कैसे क्या है, तो दैट इज़ विल कम आफ्टर द स्टेज ऑफ 7 ईयर्स। तो इट इज़ बेसिकली इनएबिलिटी फॉर द कंजर्वेशन, कि बच्चा सीखना भी चाहे तो कांट
थिंकिंग, तो इसकी जो यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, अपने वर्ड्स को, ग्रामर्स को बेसिकली वो करता है। तो इसके अंदर धीरे धीरे कंजर्वेशन डेवलप शुरू हो जाता है फॉर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट इसमें नहीं आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट सिम्बॉलिक थिंकिंग। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इट इज़ ऑल अबाउट सिम्बॉलिक थिंकिंग। तो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, इट कैन बी कि ईगो सेंट्रिज्म स्टेज, ईगो सेंट्रिज्म लिमिटेशन जो होती है, या ईगो सेंट्रिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेज। और इसके अंदर सिम्बॉलिक थिंकिंग आपको देगा। तो सिम्बॉलिक थिंकिंग इज अ सेंसरी मोटर स्टेज और अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो यू हैव टू फाइंड इट व्हेन यू हैव वर्ड्स अबाउट दिस थ्योरी एंड यू नो समथिंग अबाउट दिस थ्योरी। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट या स्टेज या ओरिएंटेशन, तो इट इज़ ऑल अबाउट 7 to अर्ली एडोलसेंस। 7 years टू अर्ली एडोलसेंस की बात करती हूँ तो अर्ली एडोलसेंस हमारा 11 years से शुरू हो जाता है। तो कॉन्क्रीट, जैसे कि नाम ही हमें पता कर रहा है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कॉन्क्रीट सिचुएशन से अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि टाइम हो गया, स्पेस, क्वांटिटी, ये सब वो बच्चा समझना शुरू कर जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स नहीं, वो सारे नेक्स्ट स्टेज में उसके डेवलप होते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म एक लिमिटेशन थी। इसके अंदर बच्चे के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट आता है कंसेप्ट्स में, लेकिन एज सच नॉट दैट लेवल कि बच्चा सब कुछ थ्योरिटिकल या हाइपोथेटिकल इसको समझ आ रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि बच्चा हैव सेल्फ दैट कॉज आउटसाइड द सेल्फ, थोड़ा और लॉजिकल हो जाता है इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री ऑपरेशनल, क्योंकि उसमें सिर्फ उसको सिम्बॉलिक थिंकिंग बच्चा समझ पा रहा है कि इमेजिनेशन है ना, थोड़े कॉम्प्लेक्स थॉट्स डिफ़िकल्ट होते थे, लेकिन कॉन्क्रीट में वो उसको लॉजिकल हो जाता है, थोड़ा और समझने लग जाता है, और बेटर वे में उसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है वो समझ आने लग जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर बच्चा और ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, और ज़्यादा रीजनिंग उसको समझ आती है, एंड कैन एक्यूरेटली कंसिडर द हाइपोथेटिकल। तो दैट इज़ बेसिकली अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ जीन पियाजे, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि बच्चा थोड़ा कॉन्क्रीट सिचुएशन की तरफ अटैच होना शुरू हो जाता है, बहुत इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं समझता है, लेकिन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन उसको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। क्योंकि पहले तो सिर्फ क्या होता था, फर्स्ट स्टेज में बच्चा सिर्फ एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है कि हु एम आई एंड व्हाट इज़ दिस एनवायरनमेंट इन विच आई एम लिविंग। इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा उसको सिम्बॉलिकली देखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड, न्यूमेरिकल, ग्रामर्स। एंड द थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दैट इज अर्ली एडोलसेंस। yes, the stages, the name, the years is very important to learn in this video कि कौन सी स्टेज कौन से years में होती है, तो उसमें वो हमें मैचिंग भी दे देते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन स्टेप, इसमें उसको समझ आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि हमारी 7 to 11 years थी कॉन्क्रीट, उसके बाद फॉर्मल शुरू हो जाती है, दैट इज़ बियॉन्ड एडोलसेंट, लाइक एडोलसेंट से बियॉन्ड 11 years से बियॉन्ड। तो इसमें बच्चा ऑब्वियसली दैट इज़ द एज जिसमें अडल्ट आप एजिंग एवरीथिंग यू आर इन दिस स्टेज। तो इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, जो आप पहले नहीं सोच पाते थे, इसमें आप सोच पाते हो कि व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दिस, है ना। आप ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाते हो, स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा कंटेंचुअल हो जाते हो, है ना। डिडक्टिव रीजनिंग इसके अंदर डेवलप, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ। बेसिकली दीज आर द रीजनिंग, दीज आर द थिंकिंग एबिलिटी बेसिकली की अगर मैं बात करती हूँ तो वो इसके अंदर आपके शुरू हो जाती है। एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि कॉन्क्रीट तो आप ऑलरेडी सीख ही रहे हो, वो तो आपका कॉन्क्रीट स्टेज में डेवलप हो चुका है, बट अब इसमें धीरे धीरे आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि आप एल्जेब्रिक, मेटाफोरिकल, कि आपको कुछ लैंग्वेज बोलने तो हाउ यू विल स्पीक आउट टू दैट, किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। सो दैट्स ऑल द थिंकिंग, ऑल द मेटाफोरिकल स्पीच विल डेवलप इन दिस स्टेज। बेसिकली ऑल जितने भी हमारे वेरिएबल्स होती हैं, लाइक एवरीथिंग जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थियोरेटिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ होगा, दैट विल डेवलप इन दिस स्टेज। ऑल वेरिएबल एंड पॉसिबिलिटीज़, सारे हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें इन्होंने हमें पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, हाइपोथेसिस सॉल्व। तो जैसे हमने ये 4 स्टेजेस पढ़ी, ठीक है, अभी मैं इसका आपके क्वेश्चंस कराऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जीन पियाजे की हमने 4 स्टेजेस पढ़ी बेसिकली। 4 स्टेजेस में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी फॉर्मल जो बेसिक स्टेज होती है, दैट इज़ सेंसरी मोटर, जिसमें, ठीक है, सेंसरी मोटर हमने पढ़ी, जिसमें कि बच्चा सिर्फ
कोऑर्डिनेशन शुरू करता है सेंसरी मोटर, सेंसेस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सेंसेस का मोटर से, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन इनका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में कि उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग शुरू हो जाती है, ग्रामर, इंट्यूशन, इमेजिनेशन पे काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, जिसमें कि बच्चा थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन शुरू हो जाता है उसका कि क्यों ऐसा हुआ, जो कि 7 से 11 ईयर्स ओल्ड में होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी फॉर्मल ऑपरेशनल, तो इट इज़ ऑल अबाउट जिसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा कंसेप्ट को समझना शुरू कर जाता है, एक दूसरे कंसेप्ट से, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, है ना, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, वो सब हमारी इसमें शुरू। तो इट्स अ वेरी इजी वे स्टेप टू लर्न कि हम जीन पियाजे की चारों थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रखें। एस इज़ फॉर फर्स्ट स्टेज SPCF, इट्स लाइक SPCF, तो आप इस तरह से उसको याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कि जीन पियाजे ने 4 थ्योरीज में हमें क्या दिया, तो इट इज़ ऑल अबाउट SPCF, राइट। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू डू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स डू कि किस तरह से पूछा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। अब देखो आपसे चारों स्टेज के बारे में इसमें हमसे पूछ लिया गया है। SPCF की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी मोटर, देखो आपको सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, आपको पता है सेंसरी मोटर, तो जस्ट टिक 1 कि A का 2 से होएगा। अभी हम इसमें देख सकते हैं A का 2 कौन सा है, तो A का 2 हमारे 2 हैं, तो यानी कि सेकंड और थर्ड को हम पहले ही कट कर देंगे। वी हैव टू चूज आउट फ्रॉम 1 एंड 4। अब लेट्स सी कि 1 होएगा या 4 होएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो क्या आता है, हमने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ अबाउट सिम्बॉलिक थिंकिंग, इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन, है ना, सेंट्रेशन, इमेजिनेशन, ठीक है, इंट्यूशन। सो if I am talking about pre-operation तो it's all about first. next I am talking about concrete. concrete में क्या होता है हमारा कि बच्चा धीरे धीरे कॉन्क्रीट सिचुएशन से डेवलप होना शुरू हो जाता है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन उसके अंदर शुरू हो जाती है। फॉर्मेशन जो होती है अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स आना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। फोर्थ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डी फॉर्मल ऑपरेशन। तो फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चा हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू कर देता है। तो द आंसर इज सेकेंड, 1, 4th एंड 3rd, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है पहले कौन सा आपको आता है, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आप उसको आउट कर देंगे जो नहीं है, फिर उसमें आप देखेंगे कि कौन सा आपको मैच कर रहा है, कौन सा आपको मैचिंग से आपके ऑब्जेक्ट से A से D जो भी हमारे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए, देन यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। जैसे हमने पहले देखा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है सेंसरी मोटर, सो कार्ड 2 and 3 विदाउट एनी थिंकिंग। नेक्स्ट आपको 1 और 4th में आपको देखना है 1 और 4th में कौन सा ऑप्शन आपको सबसे अच्छा आता है। लेट्स मैच दैट एंड टिक दैट वन। सो द आंसर इज 1। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं इस वाली वीडियो से कि कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज कौन से नंबर पे है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, कौन सी स्टेज हमसे क्या करवाती है वो हमसे पूछा जाता है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट अस ऑन माई वीडियो और यू कैन डायरेक्टली मेल अस इफ़ यू नीड प्रीवियस ईयर्स एंड क्विक नोट्स और द क्वेश्चन बैंक। So keep watching, stay safe, stay home. Thanks for watching my video.